हम भारतीयों की सुबह का ही नहीं बल्कि पूरे दिन का एक अहम हिस्सा होता है चाय। एसिडिटी से परेशान हो, चाय बंद कर दो। गैस की समस्या है, चाय बंद कर दो। डायबिटीज़ हो गई है, चाय बंद कर दो। खून की कमी है, अरे चाय मत पियो। हम तो अगर चाय ना पिए तो हमारा सिर दर्द होने लगता है, जैसे चाय हमारे सिर दर्द की दवाई बन गई है। कैसे छोड़ दें हम चाय? अरे भैया, हम तो गुड़ वाली चाय पीते हैं, एकदम हेल्दी। कहीं आप भी हेल्दी समझकर गुड़ वाली चाय तो नहीं पी रहे हैं ना? अरे भैया, अब इन लोगों को गुड़ से क्या दिक्कत हो गई? गुड़ में क्या समस्या है? अब उसके लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोनिका सिंह, आपके स्वास्थ्य के सफ़र की सच्ची साथी। हम भारतीयों की सुबह का ही नहीं बल्कि पूरे दिन का एक अहम हिस्सा होता है चाय। कई लोगों की सुबह आंखें ही चाय पीकर खुलती है, तो कई लोगों को तो चाय की लत ही टाइम बताती है। अरे अब 4 बज गए हैं, मेरे चाय का टाइम हो गया, सिर दर्द होने लगा है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं चाय पीने का सही समय क्या हो, चाय बनाने का सही तरीका, जिससे आप चाय पीने से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और साथ ही आज हम उन इंग्रेडिएंट्स की भी बात करने वाले हैं जिनको डालने से आपकी चाय अमृत बन जाती है। और ये जानने के लिए कि गुड़ वाली चाय कैसे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान करती है, उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप सुबह उठते हैं, उठकर आप सबसे पहले चाय पीते हैं। होता क्या है कि जब आप सुबह उठते हैं, आपका स्टमक, आपका पेट वैसे भी एसिड रिलीज़ कर रहा होता है और फिर चाय का जो नेचर होता है वो भी एसिडिक होता है, तो इससे एसिडिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको करना क्या है इसके लिए कि आप सुबह उठें और 40-45 मिनट बाद ही चाय पिएं। इससे पहले आप पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद अपनी चाय एंजॉय करिए। दूसरा गलत समय, खाने के तुरंत बाद चाय पीना। चाय में टैनिन नाम का कंपाउंड होता है जो आपके खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकता है, खासकर कैल्शियम और आयरन की कमी। तो अब समझ में आया कि जब आयरन की कमी हो तो चाय पीने के लिए क्यों मना करते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है, खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद ही चाय पिए और खाने के तुरंत पहले भी चाय ना पिएं, जिससे आपकी शरीर में अच्छे से पोषक तत्व एब्जॉर्ब हो जाएं। उसके बाद आप चाय ले सकते हैं। जैसे कि आपने अगर 1.5 से 2 बजे अपना लंच किया है तो आप 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे आराम से चाय पी सकते हैं। अब हम उन मसालों की बात करते हैं जो आपको चाय से होने वाले नुकसान से तो बचाते ही हैं, साथ में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं। पहली चीज़ जो आप अपनी चाय में डाल सकते हैं, छोटी इलायची। ये आपके शरीर को ताकत तो देती ही है, साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जिससे कई छोटी बड़ी बीमारियां टल जाती हैं। दूसरी चीज़ लौंग, जिसे आयुर्वेद में लवंग कहा गया है। इसका मतलब ही है जो चीज़ शरीर के अंगों को लचीला बना दे। तो ये लौंग जो होती है, आप जब चाय में डालते हैं तो ये आपके कई छोटी बड़ी नाड़ियों को लचीला बनाती है, फ्लेक्सिबल बना देती है। दूसरी चीज़ लौंग, जिसे आयुर्वेद में लवंग कहा गया है। इसका मतलब ही है जो चीज़ शरीर के अंगों को लचीला बना दे। तो ये लौंग जो होती है, आप जब चाय में डालते हैं तो ये आपके कई छोटी बड़ी नाड़ियों को लचीला बनाती है, फ्लेक्सिबल बना देती है। तीसरा है अदरक। शरीर में कहीं दर्द हो या पेट कम करना हो तो अपनी चाय में अदरक ज़रूर डालो। चौथी चीज़ है दालचीनी। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ता है तो दालचीनी से बेहतर आपकी चाय में डालने के लिए कुछ नहीं। डायबिटीज़ वाले अपनी चाय में दालचीनी ज़रूर डालें। पांचवी चीज़ है मुलेठी। चाय ड्राइंग होती है, ये आपके शरीर को शुष्की देती है। इसकी काट है मुलेठी। मुलेठी आपके नसों को मॉइस्चराइज़ करती है, तो ये बैलेंस बनाती है। साथ ही अगर आपको फेफड़ों की कोई समस्या है तो मुलेठी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है आपकी चाय में डालने के लिए। छठवीं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सौंफ। जिन लोगों के पेट में एसिडिटी रहती हो, खट्टी डकार आती हो या जिनके पेट में अल्सर हो, उन लोगों को आज से ही अपनी चाय में सौंफ डालना शुरू कर देना चाहिए। फिर अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, तो 7वीं ज़रूरी चीज़ जो आप अपनी चाय में डाल सकते हैं वो है अर्जुन की छाल। आप इसको घर पे लाकर
पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी अच्छी कंपनी का डायरेक्ट पाउडर ख़रीद के भी अपनी चाय में थोड़ा सा डाल सकते हैं। टेस्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन यकीन मानिए ये फ़ायदा बहुत करता है। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें तासीर में गर्म है, कुछ ठंडी है, तो इससे बहुत परफेक्ट बैलेंस बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें एक साथ अपनी चाय में डालें। जो भी आपको पसंद हो वो 2 या 3 चीज़ आप अपनी चाय में डालकर आराम से अपनी चाय एंजॉय कर सकते हैं। अब आप अपनी चाय में सफ़ेद चीनी या रिफ़ाइंड शुगर डालते हैं। रिफ़ाइंड शुगर में सल्फ़र नाम का कंपाउंड होता है जो आपके शरीर में बहुत सारे नुकसान पहुंचाता है। तो सफ़ेद चीनी की जगह आप धागे वाली मिश्री या देसी खांड डाल सकते हैं, जो आपके शरीर को बहुत सारे फ़ायदे तो देता ही है, साथ में शक्कर से होने वाले यानी सफ़ेद चीनी से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। अब देखिए, आप गुड़ वाली चाय पीते हैं तो गुड़ वाली चाय आज से ही पीना बंद कर दीजिए। गुड़ की जगह हमने बात कर ली है देसी खांड या धागे वाली मिश्री आप डाल सकते हैं। गुड़ और दूध का कॉम्बिनेशन आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार बताया गया है, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी, जब आप गर्म दूध में दूध डालते हैं तो दूध फट जाता है, तो ये आपको डाइजेशन रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स कर सकता है आपकी बॉडी में। तो गुड़ की चाय नहीं पीना है, लेकिन गुड़ फ़ायदेमंद है। तो आपको अगर पसंद है गुड़ खाना, तो आप खाने के बाद 1 टुकड़ा गुड़ का जो केमिकल फ्री हो, ऐसे गुड़ का थोड़ा सा 1 टुकड़ा आप खा सकते हैं अपने खाने के बाद। तो गुड़ के फ़ायदे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन चाय गुड़ वाली नहीं पीना है। अब हम चाय बनाने का सही तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आपको तपेली में गर्म पानी लेना है, उसमें जो भी मसाले आपको डालना है, लौंग, अदरक या सौंफ, जो भी चीज़ें आपको डालनी हैं वो आप अच्छे से पानी में उबाल लें। उसके बाद उसमें दूध डालें और जो भी आपको मिश्री या शक्कर जो भी डालनी है वो आप डालिए, और फिर आप उसमें चाय पत्ती डालिए और 1 या 2 उबाल आने के बाद चाय को उतार लीजिए। बहुत देर तक चाय डालने के बाद उबालना नहीं है उसको। तो अब आप चाय को आराम से एंजॉय कर सकते हैं उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ। दिन में 2 से 3 कप चाय आप आराम से पी सकते हैं। साथ ही समय का ध्यान रखना है, चाय बनाने के तरीके का ध्यान रखना है और आराम से मज़े लेकर चाय पीना है। तो जल्दी से ये वीडियो उन सभी लोगों को शेयर कर दो जो चाय के शौकीन हैं। आफ्टर ऑल चाय हम इंडियंस का इमोशन है यार, चाय पीना तो बनता है। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अच्छा भैया, अब समझ में आई बात। ये सारी चीज़ें तो हमारे किचन में होती है, अब तो चाय ऐसे ही पीना है मुझे। और जल्दी से इन दीदी को फॉलो भी कर लेती हूँ, बड़े काम की बात बताती हैं ये। फॉलो कर लो भैया जल्दी से।